हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिथिलेश फिर से स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम के महतो की कहानियां। आज की जो कहानी है एक ऐसे मंदबुद्धि राजा की है जिन्होंने अपने काले घोड़े को ही महामंत्री बना दिया। तो चलिए इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि हम हमेशा से आपके लिए एक सुंदर सुंदर कहानियों का ब्यौरा आपके लिए लाते रहते हैं वीडियो के रूप में। तो चलिए आज का कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी है एक मंदबुद्धि राजा की कहानी। यानी कि इस कहानी में राजा ने अपने एक काले घोड़े को ही मंत्री बना दिया। कश्मीर के एक भाग में मंदबुद्धि नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुंदर, सुशिक्षित और कुलीन था, पर बुद्धि में सचमुच तेज नहीं था। शायद इसी कारणवश उनका नाम मंदबुद्धि था। मंदबुद्धि के पास एक काले रंग का घोड़ा था। वह इसी घोड़े पर सवार होकर जंगलों में शिकार खेलने जाता था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घुड़सवारी करता और समय आने पर लड़ाइयाँ लड़ने भी इसी घोड़े पर जाया करता था। राजा ने घोड़े की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर चाकर रखे थे। वे घोड़े को नहलाते, मालिश करते, कई नौकर उसको खाना खिलाते तो कई उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चारे का प्रबंध करते। काला घोड़ा देखने में बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, चमकदार और शक्तिशाली था। मंदबुद्धि के शासन काल में राज्य का कामकाज अधिकतर मंत्रीगण ही चलाते थे। एक बार पड़ोस के राजा हिंगमुल ने मंदबुद्धि के राज्य पर हमला किया। सारे राज्य में खलबली मच गई। राजा मंदबुद्धि का रक्षा मंत्री इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी तो यह राय है कि हम बिना किसी शर्त के राजा हिंगमुल से सामने अपने हथियार डाल देते हैं। राजा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें हर हालत में लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद राजा मंदबुद्धि ने अपनी सेना की बागडोर संभाली। अपने काले घोड़े पर सवार होकर उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मन के सैनिकों को कुचलता हुआ अपने काले घोड़े पर सवार होकर उसने अपनी सेना में नया जोश भर दिया। अपनी सेना के साथ साथ बहादुरी से लड़ता राजा मंदबुद्धि ने दुश्मन को वापस खदेड़ दिया। राजा को विजय हुआ और विजय का जश्न सारे राज्य में मनाया गया। मंदबुद्धि अपने रक्षा मंत्री से बहुत ही रुष्ट था। अपने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा, आज से देश के रक्षा मंत्रालय का सारा काम काज मेरा काला घोड़ा ही चलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? रक्षा मंत्री ने आश्चर्य से बोला। यह सुनते ही मंदबुद्धि उस पर बरस पड़ा। कहा, क्यों नहीं हो सकता है? तुमने तो मुझे हिंगमुल के सामने बिना किसी शर्त के हथियार डालने की सलाह दी थी। तब मेरा काला घोड़ा दुश्मन से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ा था। पर महाराज, आपका काला घोड़ा बोल नहीं सकता। वो मंत्रालय की देख रेख का काम कैसे कर सकता है? वह सभासदों को कैसे संबोधित कर सकता है? महाराज के इस समस्या का समाधान काला घोड़ा को बोलने को नहीं मिला। अगले ही पल राजा ने शिक्षा मंत्री टिंचमुल को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने निश्चय किया कि काले घोड़े को अपना रक्षा मंत्री बनाऊं। इसके लिए तुम्हें उसे बोलना सिखाना होगा। पर राजन, ये कैसे होगा? घोड़ा कैसे बोलने सीखेगा? टिंचमुल शिक्षा मंत्री चकित होकर बोला, यह तो तुम्हें हर हालत में करना होगा शिक्षा मंत्री जी। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें
सब परिवार देश से निकाल बाहर किया जाएगा। तुम 3 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना फैसला सुनाओ, राजा ने गुस्से से कहा। टिंचमुल से कुछ उत्तर नहीं बना। वह बहुत चिंतित हुआ। यही सोचता रहा, घोड़े को कैसे बोलना सिखाऊं। इसी विचार में डूबा हुआ वह घर पहुंचा। टिंचमुल की पत्नी बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। अपने पति को उदास देख बोली, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक ठाक तो है? आज महाराज ने मुझे एक बड़ी समस्या में उलझा दिया है, कहते हुए टिंचमुल ने पत्नी को सारी बातें बता दी। पति की बात सुनकर वह बोली, बस इतनी सी बात? तुम्हारी समस्या इतनी जटिल नहीं है जिसका कोई समाधान ही ना हो। मुझे इसका हल कुछ मिल गया है, कहकर उसे पति को सारी बात समझा। 3 दिन बाद मंदबुद्धि ने टिंचमुल को बुलावा भेजा। उस दिन टिंचमुल बहुत खुश था। महाराज की जय हो कहकर वह दरबार में हाजिर हुआ। उसको देखते ही राजा ने पूछा, तुमने क्या सोचा? महाराज, मुझे आपके काले घोड़े को बोलना सिखाना मंजूर है, टिंचमुल ने बड़े विश्वास के साथ कहा। अपनी बात को बढ़ाते हुए टिंचमुल बोला, महाराज वो कैसे? ये अत्यंत कठिन है, लेकिन इच्छा तक पूरी करनी होगी और इसे बहुत सारा पैसा और समय लगेगा। यह सोचकर कि बोलना सीख जाएगा, रक्षा मंत्री राजा मंदबुद्धि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने टिंचमुल से पूछा, मेरा काला घोड़ा कितनी देर में बोलना सीख जाएगा? यही कोई 5 साल लगेंगे। टिंचमुल ने उत्तर दिया, और महाराज इसके लिए आपको अपना काला घोड़ा मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। इस पर पालन पोषण की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यह सब मुझे मंजूर है। सारे राज्य में यह समाचार फैल गया और राजा ने अपने काले घोड़े की रक्षा मंत्री के घर भेज दिया। और राजा के इस फैसले से घोड़े का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया। देखते देखते घोड़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। घोड़े पालने वालों की मौज हो गई। कई लोगों ने यह सोचकर घोड़े खरीदे कि कल वो मंत्री बन सकते हैं और दिन प्रतिदिन घोड़ों का सम्मान बढ़ता ही गया। अब तो कोई भी घोड़ा को बोझा ढोने का काम ना कराता। घोड़ों को घुड़सवारी और खेलों में भाग लेने का कोई मौका ही नहीं देता। इसी आदेश के अनुसार रक्षा मंत्री ने सेना से गधों को लगा दिया और सारे राज्य में घोड़ों की मस्ती हो गई। वे हट्टे कट्टे और आराम पसंद बन गए। इस बात की सूचना पड़ोस के राज्यों में फैल गई। राजा हिंगमुल ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और सभा में निर्णय किया गया कि राजा मंदबुद्धि से पिछली हार का बदला लिया जाए। और राजा हिंगमुल ने फिर एक बार मंदबुद्धि पर धावा बोल दिया। इस बार मंदबुद्धि की गधों पर लड़ने वाली सेना हिंगमुल के तेज घुड़सवारों के सामने नहीं टिक सकी। स्वयं राजा के पास उसका काला घोड़ा नहीं था, जिसके कारण इस बार राजा की न केवल करारी हार हुई, बल्कि मंदबुद्धि अपने सैनिकों को साथ लड़ाई में मारा गया। और एक सनकी राजा ने अपनी सनक के कारण पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। इस तरह से ये काले घोड़े की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इसमें काले घोड़े को बताया गया कि मंत्री बना दिया गया, लेकिन आखिर काला घोड़ा मंत्री बनने से राजा को क्या नुकसान हुआ? दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना।